सभी को प्रणाम, सभी को नमस्ते। मैं योगाचार्य योगी ज्वाला से आप सभी योग साधकों का हृदय की अनंत गहराइयों से हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आइए आज हम लोग फिर से इस प्यारी सी सुबह में योग सत्र के लिए जुड़ रहे हैं और हम सभी को परमात्मा को धन्यवाद कहना चाहिए, भगवान का हमें धन्यवाद देना चाहिए कि इस प्यारी सी सुबह को देखने का मौका हमें और आपको भी मिला। क्योंकि व्यक्ति आज रात को सोता ज़रूर है मगर कल सुबह को उठेगा या नहीं यह उसे नहीं मालूम होता। और अगर हम उठ रहे हैं तो यह हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, एक अच्छा दिन है। ऐसा हम हर दिन को समझें, ऐसा हम हर दिन को माने, विचार करें। क्योंकि किसी भी कार्य को करने के लिए हम कहते हैं कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, तो आपके जीवन में कल शब्द नहीं होना चाहिए। हमेशा आप आज में जिए। आज को देखने का हमें सुअवसर मिला तो हम और आप ही सौभाग्यशाली हैं, इस बात का हमको ध्यान देना है। तो आइए आज योग सत्र को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ विशेष बातों को बताना चाहते हैं। आज का योग सत्र जो हमारा है वो जो लोग बालों से परेशान है, बाल झड़ रहे, टूट रहे, पक रहे, उनके लिए तो है ही। साथ ही साथ आज हम कई रोगों के लिए योगानुसार पैकेज आपको कराएंगे। तो रोगानुसार योग का जो पैकेज है मैं आपको बता दूं, जो लोग मोटापा से परेशान हैं उनके लिए भी आज योगाभ्यास कराया जाएगा। जो कमर दर्द से परेशान है उनके लिए योगाभ्यास कराया जाएगा। जिनको बालों की समस्या है उनके लिए भी योगाभ्यास कराया जाएगा। और साथ ही साथ जो बच्चों के लिए कुछ विशेष आसन है, बच्चे कौन से आसन करें, कौन से प्राणायाम करें, ये भी उनके लिए कराया जाएगा। तो हम जब सत्र की शुरुआत हुई थी तो एक बार सभी लोगों को हमने 8 प्राणायाम के बारे में बताया था। तो प्राणायाम तो हमें करना ही है, प्राणायाम हमें किसी भी दिन नहीं छोड़ना है। साथ ही साथ हमको रोगानुसार योग का पैकेज जब करना हो तो हम लोग एक एक आसनों को बहुत ही बारीकियों से देखेंगे, उसको सीखेंगे और उसको प्रतिदिन जितनी बार क्षमता अनुसार हम कर सके, जितना हमारा सामर्थ्य हो उतना बार हम उसे करेंगे। तो आइए सत्र को शुरू करने से पहले मुख पे प्रसन्नता, चेहरे पे कोई निराशा का भाव नहीं, दोनों हाथों को आप ऊपर लाएं और प्रसन्नचित होकर के कि हे परमात्मा, आज इस प्यारी सी सुबह को देखने का हमें सुअवसर मिला, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आपका लाख लाख धन्यवाद, शुक्र है। आइए दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा की स्थिति में बनाएं। मुखमंडल पे पूरी प्रसन्नता, हाथों को धीरे धीरे नीचे की ओर लाएं आराम से। और अब आप क्या करेंगे, आंखों को बंद करके कमर, कंधा, गर्दन को सीधा रखिए। प्रभु का प्यारा और पावन ओमकार नाम का 3 बार हम लोग जाप करते हैं। एक बार ओमकार करने से हमारे शरीर में 1,11,000 समथिंग बार वाइब्रेशन होती है। आइए हम आप 3 बार ओमकार करें। कुछ देर आप शांत रहें, बिल्कुल सहज हों। आंखों को बंदे रखते, दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रभु से प्रार्थना करते हैं, ईश से प्रार्थना करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ श्री गुरुवे नमः। ॐ श्री परमात्मनाय नमः। ॐ श्री सर्वदेवदेवाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।
दोनों हाथों को हम लोग आपस में रश करते हैं एक साथ, और प्रसन्नता के साथ कि इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस सृष्टि में, इस धरा पे, इस पृथ्वी पर जो भी दिव्य औषधियाँ हैं, दिव्य वातावरण है, आनंदमयी ऊर्जा एवं शक्ति के स्रोत हैं, वो सब हम लोग अपने हाथों में कलेक्ट कर रहे हैं। और फिर इसे आप अपने मुखमंडल पे धीरे धीरे लगाएं, अपने हाथ की हथेलियों को पूरे शरीर से आप स्पर्श कराएं और फिर वापस धीरे धीरे सहज हो जाएं। तो आइए, योग सत्र की शुरुआत हो चुकी है और सभी लोगों को प्रसन्न रहना है। हम आपसे निवेदन करेंगे, 1 मिनट आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। आज का जो पैकेज है, हमने बताया कि जो लोग बालों से परेशान हैं उनके लिए है ही, साथ ही साथ जिनका वजन ज़्यादा है उनके लिए भी है, जो कमर दर्द से परेशान हैं उनके लिए भी है, जो शुगर से परेशान हैं उनके लिए भी है। तो आज का जो हमारा सत्र है वो बहुत ही अच्छा सत्र है। इसमें हम कई रोगों के लिए योगाभ्यास करेंगे और सीखेंगे। तो आप क्या करें कि एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि बहुत से लोग इन सब बीमारियों से परेशान हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सके। यही हमारी और आपकी सेवा है। तो आइए हम लोग योग सत्र की शुरुआत करते हैं। आज हम योग सत्र की शुरुआत जो है वो खड़े होकर के करेंगे, और खड़े होकर के आज हम योग सत्र की शुरुआत करेंगे। तो आज खड़े होकर के जब हम योग सत्र की शुरुआत करें तो ध्यान देना है, पहले खड़े होकर के योगाभ्यास करेंगे, फिर बैठ करके योगाभ्यास करेंगे, और फिर लेट करके योगाभ्यास करेंगे, फिर प्राणायाम करेंगे। रोगानुसार योगी का पैकेज जो हमारा है वो आपके लिए ही है। तो आइए हम लोग कर देते हैं। जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जो लोग मोटापा से परेशान हैं, वो लोग ध्यान से देखेंगे। और आज का जो सत्र है मैंने बताया हर लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, चाहे वो मोटापा से परेशान हो, बालों से परेशान हो, कमर दर्द से परेशान हो, कूल्हे से परेशान हो, अर्थराइटिस गठिया से परेशान हो, उनके लिए आज विशेष आसनों का पैकेज चलेगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हर व्यक्ति इसे देख करके कर सके, इसका लाभ ले सके। तो आप इतना सहयोग कीजिए। दोनों पैरों को मिला करके खड़े हो जाते हैं, दोनों हाथों को बिल्कुल आप सीधा रखें। अब हमारे पैरों के बीच में 1.5 फीट का फासला, ये देखिए, आप पैरों के बीच में 1.5 फीट का फासला बना लीजिए। जो लोग मोटापा से परेशान है, जिनका कूल्हा बढ़ गया है, जिनका पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, वो लोग ध्यान से इस आसन को देखेंगे और 5 से 7 बार करेंगे। दोनों हाथ बिल्कुल सीधा, हथेलियाँ पृथ्वी की ओर। हमें करना है तिर्यक ताड़ासन। आइए 4 आसन आज हम खड़े होकर के करेंगे जो मोटापा के लिए है, क्योंकि सारे आसनों को पैकेज हम एक साथ नहीं करा सकते हैं। तो मोटापा के लिए आज 4 आसनों को करना जरूरी है। तो आज 4 आसन, बाकी आसन अगली कक्षा में। दोनों हाथ की हथेलियाँ ऊपर ले जाएं, प्रसन्नता के साथ आप दोनों हाथ ऊपर ले जाएं। ये देखिए, अब आप दोनों हाथों को ब्लॉक कीजिए, हथेलियाँ आप की ओर रोक के रखें। अब आप धीरे धीरे दोनों हाथों को नीचे की ओर लाएं। मोटापा, कमर दर्द, बार बार बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तिर्यक ताड़ासन कूल्हे की चर्बी को कम करता है। जिनका कूल्हा बढ़ गया है, कमरे जैसी आकृति बना ली, वो लोग ध्यान से देखेंगे और करेंगे। अब आप इसे दूसरी ओर से करें, धीरे धीरे। करत करत अभ्यास ते जड़ मति होत सुजान। तो आप अभ्यास धीरे धीरे करेंगे। अगर आप उसे नहीं अभ्यास करेंगे तो आसन आपसे होने लगेगा। 1 से 2 बार और करेंगे, कम से कम 3-3 बार आप अभी मेरे साथ कीजिए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को आप धीरे धीरे नीचे लाएं, थोड़ा देर रोक के रखें, हाथों को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों पैर के घुटने आपके बिल्कुल सीधे। आप सामर्थ्य अनुसार रोक के रखें खुद को, फिर धीरे धीरे वापस आएं। अब स्थितियों को चेंज करके फिर आप दूसरी ओर ले जाएं। प्रसन्नता के साथ योगाभ्यास। आपको क्या करना है, इसी तरीके से कम 5 से 7 बार दाएं ओर से, 5 से 7 बार बाईं ओर से करना है। ये रहा हमारा पहला आसन। अब हम दूसरा आसन करेंगे जिसका नाम है त्रिकोण आसन। आप पैरों की स्थिति बिल्कुल वैसे ही बना के रखें। हम क्या करते हैं, अब अपनी दाहिने हाथ को ऊपर लाते हैं। ये देखिए, बायां हाथ हमारा दूसरी तरफ है, हथेलियाँ हमारी थाई की साइड में लगी है। ये देखिए, अब आप दूसरे हाथ की स्थितियों को चेंज कीजिए। धीरे धीरे सांसों को भरते हुए आप दाहिने हाथ को ऊपर की ओर लाएं, बाएं हाथ को धीरे धीरे नीचे ले जाएं। जितना आप ले जा सके ले जाएं। इसको बिल्कुल सीधा रखें, हो सके तो आप इसको नीचे लगाएं, थोड़ा देर रोक के रखें। दोनों पैर के घुटने बिल्कुल सीधे, वापस। अब यह जरूरी नहीं होता कि दूसरी तरफ का हाथ जो है वो हमारी एड़ियों से स्पर्श करे। अगर आपसे इतना हो रहा है तो आप इतना ही करेंगे, और जिनसे पूरा हो वो आराम से करेंगे। थोड़ा देर आप इसे रोक के रखें, इस तरीके से कुछ देर आप रोक के रखें। बहुत अच्छा है।
आप जब इस तरीके के अभ्यास को रोज करेंगे, तो जब आप 5 से 7 बार से लेके 10 से 12 बार करना शुरू करेंगे तो आपका जो वजन है वो अपने आप कम होगा। ध्यान देना है कि जिनका वजन जितना ज़्यादा है, एक आसन को वो उतनी बार 10 किलो घटाना है तो आपको ताड़ासन भी दूसरी तरीके से त्रिकोण आसन जो हम कर, इसको भी आप कहने का अर्थ को जितना वजन कम करना है, एक आसन को एक तरफ से इतनी बार। तो ये रहा हमारा त्रिकोण आसन। 2 आसन हमने बताया कि आज वजन कम करने के लिए 4 आसनों को हम आपको बताएंगे, फिर अगले आसनों को अगली कक्षा में बताया जाएगा। खड़े होकर के 4 आसन, 2 आसन हमारे आपके हो गए। अगले आसन के लिए हम लोग फिर से तैयार हैं। हमारे पैर की स्थिति बिल्कुल सामान्य जैसे पहले थी। अब हमें करना है कोण आसन। पहला आसन जो हमारा था उसका नाम था तिर्यक ताड़ासन। दूसरे नंबर का जो आसन हमारा रहा उसका नाम रहा त्रिकोण आसन। अब हम थर्ड स्टेप करेंगे। थर्ड आसन का जो हमारा नाम है वह है कोण आसन। तो जिनका वेट बहुत ज़्यादा है, जिनका कूल्हा बढ़ा हुआ है, पेट की चर्बी बढ़ गई है, वो लोग ध्यान से देखेंगे और एक एक आसनों का अभ्यास करेंगे। तो आइए चेंज करते हैं। दोनों हाथों को हम बिल्कुल सीधा रखते हैं। हमें करना है कोण आसन, एंगल। आप गहरी सांसों को भरिए। राइट हैंड को आप डाउन करते हुए धीरे धीरे नीचे लाएं, लेफ्ट को आप ऊपर उठाएं। आपके राइट हैंड का जो पंजा है, दाहिने हाथ का पंजा बाएं पैर के पंजे से स्पर्श करता हो। दूसरा हाथ ऊपर की ओर, दृष्टि हाथ के पंजों की वापस। इस तरीके से आपको दूसरी ओर से भी करना है। बहुत ही अच्छा है। रोक के रखिए आप, कुछ देर आप रुके, वापस एक बार फिर। कम से कम आप 2 से 3 बार मेरे साथ करेंगे, बहुत अच्छा है। फिर चेंज कीजिए। ये रहा हमारा तीसरा आसन जिसका नाम रहा कोण आसन। तो अब आपको ध्यान देना है कि हमने 3 आसन किया। तो जो हमने 3 आसन किया, आपने देखा कि हमने बहुत ही साधारण तरीके से शनै शनै योगाभ्यास धीरे धीरे हमने उसका अभ्यास किया। अब आपको क्या करना है, जिनको वजन कम करना है, जो अपना वेट घटाना चाहते हैं, वो लोग ध्यान देंगे। पहले वो धीरे धीरे करेंगे, फिर इसको वो थोड़ा मध्यम और तीव्र गति से भी करेंगे। तो आइए अब उन्हीं 3 आसनों को हम आपको जल्दी जल्दी 5 से 7 बार, 5 से 10 बार कराते हैं। तो आप मेरे साथ तैयार रहें, फिर अगले आसन के लिए हम तैयार होंगे। करना है, पहले 3 आसनों को हम लोग थोड़ा मध्यम और तीव्र गति से करेंगे। जो पहला आसन था, आप लोग मेरे साथ तैयार हो जाए। दोनों हाथ की हथेलियां खोल दीजिए। चेंज करते हैं। ऊपर त्रिकोण आसन, तिर्यक ताड़ासन और कोणासन, इन तीनों को आपको फास्ट करना है, थोड़ा मध्यम और तीव्र, क्षमतानुसार सामर्थ्य अनुसार करेगा। आइए थोड़ा फास्ट करते हैं। तिर्यक ताड़ासन को 10 बार आप राइट से, 10 बार लेफ्ट से, आप क्षमता अनुसार 5-5 बार भी दाईं ओर से और बाईं ओर से कर सकते हैं। लगातार आप मेरे साथ करेंगे, देखते रहिए। धीरे धीरे करना है, घबराना नहीं है। ये इस तरीके से जब आप करेंगे तो आपका वजन अपने आप कम हो जाएगा। आपको कम से कम फिर अनुसार करना है। दूसरा आसन को भी हम लोग इसी तरीके आसन था, उसका नाम था त्रिकोण आसन। इस तरीके से आप इसको भी थोड़ा फास्ट करें। आपको करना है। तीसरे आसन को भी करेंगे। तो पहले धीरे धीरे और फिर सामर्थ्य अनुसार, मध्यम और तीव्र। तो दूसरा था, अब तीसरा भी आपको थोड़ा मध्यम और तीव्र करना है। तीसरा आसन जो था कोण आसन, बहुत ही आसान। दोनों हाथों को सामने रखा, फास्ट करना है। फास्ट का मतलब अपनी क्षमता अनुसार आप लोग ध्यान दीजिए। करेंगे, दोनों हाथ सामने से खोलिए। की सीध में हाथ रखना है, नाके मिला के ये सीधा रखिए। अब यहीं से उठाते तो रोकना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको तरीका। सांस भरते हुए धीरे धीरे हाथों को खोलिए, पीछे की ओर जाएं।
सांसों को बाहर चेंज, वापस 3 से 4 बार। इस तरीके से आपको करना है। अब ध्यान देने वाले कुछ लोग करते हैं तो जब घुटनों को फोल्ड कर लेते हैं, ऐसे करके वो लगा, तो ये हमारा जब पैर का घुटना वजन को कम करता है। अब हम अगला जो कि कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभकारी है। अब हम क्या करते हैं, कमर दर्द के लिए जो बहुत अच्छा आसन है, एक आसन तो आपको बैठ करके ही कर लेना है। आइए बैठ जाइए, दोनों पैरों को आप सीधा कीजिए। जो कमर दर्द के लिए महत्वपूर्ण आसन है, बैठ करके उसको हम लोग कर लेंगे आराम से। हम पैरों को सीधा करके बैठ गए। अब हम क्या करते हैं, वक्रासन करेंगे। तो हमने अपनी दोनों पैरों को अभी सीधा रखा है। अब हम अपने राइट लेग को फोल्ड करते हैं, ये देखिए अंदर की ओर लाएं। जो बायां पैर हमारा वो है बिल्कुल सीधा है, दाएं पैर को हमने फोल्ड किया। जो राइट लेग हमने फोल्ड किया, तो फिर राइट हैंड को हम बैक साइड ले जाते हैं। ये जो लेग हमारा स्ट्रेट है, उस हैंड को आप फोल्ड, हमने इसको पकड़ लिया। अब क्या करते हैं, अपनी गर्दन को पीछे की ओर घुमाते हैं। हमने पीछे ले लिया। और जो पैर सीधा है उस हाथ को फोल्ड के पैर के बैक साइड चलाइए, ऐसे धीरे से घुटनों को पकड़िए आराम से। ये देखिए करना है वो है वक्रासन, लीड करके करना है। आइए आगे की ओर चलेंगे। जो कमर दर्द हमको अभ्यास करना है, जो लोग कमर दर्द से बहुत परेशान है वो लोग चेंज कर लेंगे। आइए लेट जाते हैं, बहुत ही आसान है। ध्यान देना, आसन अभी और करने, एक करा दिया। चलिए दोनों हाथों को आप आगे की ओर को नीचे रखें, दाएं को ऊपर रखें। देखिए आपको बताया जा रहा है, जो अच्छा लगे उसको कीजिए। पहले तो हाथों को ऐसे रखिए, इस स्थिति में भी आप कर सकते हैं। हाथों को थाई के नीचे लगा के भी कर सकते हैं। ये देखिए दोनों स्थितियों में शलभासन अपनी क्षमता अनुसार आपको करना है और स्वेच्छानुसार कि आपको तकलीफ ना हो, ध्यान देना है। हम क्या करते हैं, पहले दोनों हाथों को आगे लगाते हैं। आइए एक एक पैर को हमको ऊपर उठाना है, गहरी सांस भरिए, पैर को ऊपर उठा के रोक रखिए 1 से 1.5 फीट। अब देखिए इसी को हम लोग हाथों को नीचे लगा के भी कर सकते हैं, इस तरीके से। ये हम दोनों हाथों को नीचे लगाए हैं। शलभासन की पहली प्रक्रिया, थोड़ी जमीन पे सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे आप पैर को नीचे लाइए, गहरी सांस को, पैर को ऊपर लाइए, थोड़ा देर रुकें, तो आप सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे पैर और कर लीजिए मेरे साथ। पहली प्रक्रिया शलभासन की, सांस भर लाए 1 से 1.5 जाइए। इसी तरीके से दूसरी ओर से भी कर, थोड़ा देर रोक के रखें, सांस को बाहर कीजिए, वापस आइए। दूसरी ओर सांस भरिए ऊपर की ओर, सांसों को बाहर कीजिए, वापस कर लीजिए। कम से कम एक तरफ से 2 से होल्ड कीजिए, धीरे धीरे। आपको इसको भी एक तरफ से कम 5 से 7 बार से लेकर के 10 से 12 बार करना है। ये पहले आप एक एक पैर को फोल्ड करेंगे, कुछ देर कर लीजिए इसको, बड़ा अच्छा है ये।
अब एक एक पैर से करने के बाद हम क्या करते हैं, हम लोगों ने और किया शलभासन, मकरासन। अब हम भुजंगासन करेंगे। तो भुजंगासन को पहले आप सरल तरीके से करेंगे। दोनों हाथों को आप कंधों के पास लाएं। जो लोग पहली बार कर रहे हैं वो धीरे धीरे शुरू करेंगे, जो पहली बार कर रहे हैं वो आराम आराम से उठेंगे, थोड़ा थोड़ा ऐसे ही उठाएंगे, पहले सीखेंगे वो। और जो लोग कर रहे हैं वो लोग मेरे साथ करेंगे अच्छे से। आइए, तो एक बार हम लोग शुरू से कर लेते हैं, सबको देखने में और करने में दिक्कत ना हो। गहरी सांस भरें। आप आगे से पहले गर्दन और चेस्ट को उठाएं, दोनों हाथ की कोहनी को ज़मीन पे लगा के रखें, दोनों पैर का पंजा पीछे बाहर की ओर। जो लोग पहली बार कर रहे हैं अभी वो इतना ही करेंगे, धीरे धीरे उनको बढ़ाना है। सांसों को बाहर करेंगे, फिर वापस। एक बार फिर कर लीजिए। ये सरलीकरण, सरल तरीका सीखने का। वापस। अब आप हाथों को थोड़ा अंदर लाएं, सांसों को भरिए। हाथों की कोहनी फर्स्ट स्थिति में हाफ, थोड़ा खोल, इसको फोल्ड करके हल्का ढीला रखें, गर्दन आसमान की ओर। वापस। एक बार फिर कीजिए। थोड़ा रुके, हाथ की कोहनी को हल्का फोल्ड रखें, सांस को बाहर कीजिए, धीरे धीरे वापस। अब इसे आपको बिल्कुल सीधा कर देना है। दोनों हाथ की कोहनी आपकी सीधी। आप गहरी सांस भरें। अब आप इसको पूरा उठाइए, हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी, पीछे से पैर का पंजा मिला हो, गर्दन सामने रखें, फिर धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। अब आप सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे नीचे की ओर आएं, अपनी मस्तक को फिर जमीन से लगाएं। एक बार फिर सांस को भरिए, दोनों हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी, गर्दन आसमान की ओर। आप गर्दन को जितना पीछे खींचेंगे दृष्टि उतनी ऊपर जाएगी। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे वापस आते हैं। तो इस तरीके से आपको भुजंगासन को भी कम से कम 5 से 7 बार करना है। आइए इसकी अगली स्थिति भी कर लेते हैं। दोनों हाथों को आप आगे रखें, बाएं हाथ के पंजे के ऊपर आपको दाएं हाथ के पंजे को लगाना है। आप गहरी सांस भरें, दोनों हाथ की कोहनी बिल्कुल सीधी। इस तरीके से भी आपको 5 से 7 बार करना है। सांस बाहर, वापस आए। एक बार फिर कर सकते हैं इस तरीके से। वापस, थोड़ी हाथ के पंजों पे वापस आ जाइए। देखिए, एक बार फिर कर लीजिए। गहरी सांस भरते हुए आप ऊपर उठेंगे। सांस भरते हुए हम लोग धीरे धीरे ऊपर की ओर आते हैं। सांसों को बाहर कीजिए, धीरे धीरे आप नीचे जाएं। इस तरीके से आपको 2 से 3 बार इसे भी कर लेना है। तो ये भुजंगासन भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये 4 आसन अभी हम लोग जो किए हैं वो कमर दर्द के लिए। देखिए, आसन अभी और भी है, मगर धीरे धीरे हमको रोज़ रोज़ करना है। तो आज हम 4 आसन को किए, एक बैठ करके, 3 लेट करके। अगले आसन को हम लोग फिर करेंगे। आइए, अब हम लोग स्थितियों को चेंज करेंगे। अब हम लोग आराम से दोनों हाथों को आगे लाते हैं, सांस भरते हुए आप ऊपर उठे और आराम से उठ करके बैठ। अभी हम लोग जिनका वजन ज़्यादा था उनके लिए और जिनकी कमर में दर्द है उनके लिए योगाभ्यास किए। अब हम आगे की ओर चलेंगे। अब जिन लोगों को बालों में समस्या है, जिनका बाल सफ़ेद हो रहा है, झड़ रहा है, बाल उनके काले नहीं हैं, या फिर वो डैंड्रफ से परेशान हैं, या उनके बाल बहुत पतले हैं, घने नहीं हैं, तो वो लोग ध्यान देंगे। उनके लिए यह योगाभ्यास किया जा रहा है। वो लोग ध्यान से देखें और आराम से करें। हम लोग पहले सरल आसन को कर लेते हैं। आप कुछ मत कीजिए, जैसे बैठे हैं वज्रासन की स्थिति में है। ये दोनों पैरों को हमने पीछे लगाया है। वज्रासन की स्थिति में कम से कम आपको ध्यान देना है, 5 से 7 मिनट तक बैठना है। और यही एक ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है। तो आप वज्रासन में रोज़ 5 से 7 मिनट बैठने की कोशिश करें, या फिर 5 से 7 बार करने की कोशिश करें जब आप इससे पहली बार कर रहे हों। जिनको अर्थराइटिस की समस्या है, घुटनों में उनके दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, वो लोग इसे ना करें, करने से बचें। और हम लोग
बाकी जो भी लोग हैं सभी कर सकते हैं। आइए आप सीधे हो जाएं। वज्रासन के बाद आगे की ओर चलेंगे, क्योंकि वज्रासन भोजन को अच्छी तरीके से डाइजेस्ट करता है, पेट के पेनक्रियाज को सबल करता है। तो जब हमारा पेट का सिस्टम सिस्टमेटिक हो जाएगा तो धीरे धीरे बालों की समस्या भी हमारी अच्छी हो जाएगी। बालों की समस्याएं रहेंगी नहीं, बाल हमारे ठीक होंगे। आधा से ज़्यादा जो व्याधियाँ होती है पेट से होती है, तो आपको पेट को भी अच्छा रखना है, इसलिए आपको वज्रासन करना बहुत ज़रूरी है। आइए हम लोग सीधे खड़े हो गए। देखिए जैसे वज्रासन में बैठे थे वैसे खड़े हो गए हम आराम से। आपको भी इस तरीके से खड़े हो जाना है। जब हम इस तरीके से खड़े हो जाएं फिर हम कंधों को बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथों को पास में लाएं। ये देखिए हमने स्थितियों को दिखा दिया आपको साइड से होकर के। अब हम क्या करेंगे, एक एक हाथों को सांस भरते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर ले चलते हैं। उष्ट्रासन करना है आपको। बहुत आराम से हाथ ऊपर ले जाएं, धीरे धीरे पीछे एड़ियों से लगाएं। इसी तरीके से दूसरे हाथ को भी हमने उठाया और पीछे ले गए, गर्दन पीछे की ओर, चेस्ट ऊपर की ओर। फिर वापस दाईं हाथ को हमने वापस लाया और फिर बाएं हाथ को वापस लाया। एक एक बार फिर करेंगे। वापस, फिर दूसरे को वापस। तो दो आसन, पहला रहा वज्रासन, दूसरा हमारा उष्ट्रासन रहा। अब हम आगे की ओर चलेंगे। अब हम फिर से वापस नीचे बैठेंगे। आप फिर से वज्रासन में आ जाइए। अब हम करेंगे शशक आसन, जिसे शशांक आसन भी कहा जाता है। वो भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शशक आसन करने से कंसंट्रेशन हमारा अच्छा होता है, एकाग्रता बढ़ती है, चंचल मन शांत होता है। जिनको मानसिक थकान, मानसिक तनाव ज़्यादा होता है और वो सोचते ज़्यादा है, ये भी एक कारण है हमारी बालों को जो झड़ने में हमारी सहायता करता है। जिनका बाल झड़ नहीं रहा होता है वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, बहुत तनाव में रहते हैं। तो तनाव की वजह से भी ऐसा होता है। तो आपके मन में चिंता ना रहे, तनाव न रहे, आप तनाव से मुक्त कैसे रहे, आपका कंसंट्रेशन कैसे अच्छा रहे, आपकी एकाग्रता बिल्कुल अच्छी कैसी रहे, इसके लिए भी आपको शशक आसन करना है, जिसे शशांक आसन भी कहा जाता है। हम बिल्कुल वज्रासन की स्थिति में बैठे हैं। आप इसे ध्यान से देखें। सांसों को भरते हुए हम दोनों हाथों को आगे से ऊपर की ओर लाते हैं। धीरे धीरे देखना है। सांसों को बाहर करेंगे, हाथों को वापस लाते हैं आगे की ओर, जितना आप ले जा सके ले जाएं। फिर आप अपनी मस्तक को जमीन से लगाने की कोशिश करें। जिनका मस्तक जमीन से ना लगे वो लोग धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। कुछ देर आप इसमें रुकें। एक बार फिर सांस भरते हुए हम दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाते हैं। हाथों को सीधा कीजिए, वापस आइए। ये रहा हमारा शशांक आसन। तो ध्यान देना है, अभी हम लोगों ने वज्रासन भी किया, वज्रासन के बाद हम लोगों ने उष्ट्रासन किया, उष्ट्रासन के बाद हम लोग फिर से शशांक आसन किया। ये तीन आसन। एक और आसन जो करना है अभी हमको लेट करके करना है, और फिर एक से दो आसन लेट करने के बाद फिर मैं और भी आसन आपको बताऊंगा जो हमारे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो आइए, जो लेट के करने वाला आसन है हम लोग उसको भी कर लेते हैं। आराम से आप बैठ जाइए, पैरों को सीधा कीजिए। अब आप 100 आसन की स्थिति में लेट जाए। जिनको समस्याएं हैं वो लोग ध्यान से देखें। जो लोग बालों से परेशान हैं, उनको काले बाल चाहिए बिल्कुल घने, उनके बाल अगर झड़ रहे, टूट रहे, सफ़ेद हो चुके हैं तो वो भी ध्यान से देखेंगे। जिनका हो रहा है वो भी और जिनके हो चुके हैं वो भी। अब आपको क्या करना है, सीधे लेट जाना है। दोनों पैरों को आप बिल्कुल सीधा रखें, दोनों हाथ की हथेलियां पृथ्वी की ओर, कमर को बिल्कुल सीधा रखें, गर्दन जमीन पे लगा रहे बिल्कुल। अब क्या करेंगे, दाहिने पैर को सीधा रखते हैं, बाईं पैर को फोल्ड करते हैं। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, मगर जब भी करें ध्यान देना है कि कोशिश करें कि आप दाएं ओर से ही करें, राइट साइड से। अब आप राइट लेग को क्या करेंगे, फोल्ड करेंगे, लेफ्ट को बिल्कुल स्ट्रेट कीजिए, दोनों हाथों को ब्लॉक कीजिए, उस पार ले जाइए। पवन मुक्त आसन। आप क्या करेंगे, धीरे धीरे। सर्वप्रथम पवन मुक्त आसन करने से पहले हम थोड़ा इसे अच्छे से सीखें। एक एक पैर को आप अभ्यास में लाएं। हमने दाहिने पैर को फोल्ड करके ऊपर लाया है। दाहिने पैर की जो थाई है, राइट लेग की थाई को हम चेस्ट से लगाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए,
दूसरा पैर जो हमारा होता है वो बिल्कुल सीधा जमीन पे होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए जो दूसरा पैर है वो जमीन से स्पर्श कर रहा है, इस तरीके से। अभ्यास करने के लिए इस तरीके से करें। फिर दूसरी ओर से आप दूसरी ओर से भी अच्छे से करें। थाई को चेस्ट से लगाए, दूसरा पैर बिल्कुल जमीन से रोक के रखे, वापस। तो ये तरह सीखने के लिए आपको इस तरीके से करना है। अब आप जब इस तरीके से कर ले, फिर आराम से पैरों को अंदर लाएं, धीरे धीरे उठते हुए आप पीछे से गर्दन उठाएं, दूसरा पैर सीधा, पहले पैर के पंजे भी बिल्कुल सीधे। आप अपनी नासिका को घुटनों से लगाएं, पहली स्थिति। फिर वापस इसी तरीके से दूसरी ओर से भी आपको करना है। दाहिना पैर हमारा सीधा है, बाएं पैर को हमने फोल्ड किया, सांस भरते हुए मुंह पर उठते हैं, दूसरा पैर सीधा, वापस। अब हम इसकी स्थिति को चेंज करेंगे। अभी हमने अपनी नासिका को घुटनों से लगाया है, अब हम अपनी थोड़ी को लगाते हैं। ये देखिए, अब फिर से अंदर लाइए पैरों को, एक बार ऊपर उठिए, दूसरा पैर सीधा, वापस। इसी तरीके से आप दूसरी ओर से भी कीजिए। जितना आप अपनी क्षमता अनुसार अभ्यास कर सके, धीरे धीरे करें। इसी को आप दूसरी स्थिति, आराम से दोनों पैर सीधा। ये हम क्या करते हैं, आराम से धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। ये तो बहुत आसान है। फिर पैर को आप सीधा कीजिए, अब एक बार फिर फोल्ड कीजिए और थोड़ी को लगाइए एक साथ। ये देखिए, आप चाहे तो इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं। कुछ लोग जो नहीं पकड़ सके वो लोग इसको ऐसे भी पकड़ सकते हैं, और जो लोग आराम से पकड़ सके, ऐसे खींच सके, वो ऐसे पकड़े। ऐसे पकड़ने से ये बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। अब आप क्या करेंगे, इसको आराम से लगाइए, फिर वापस पैरों को सीधा कर दीजिए। तो ये रहा लेट के हमारा पवन मुक्त आसन। देखिए, जो लोग बालों से परेशान हैं, हमने उनको कई आसन बता चुके हैं। हमने उनको पहले कराया वज्रासन, फिर उष्ट्रासन, फिर शशकासन, फिर पवन मुक्त आसन। अब वो करेंगे सर्वांगासन। तो सर्वांगासन कहते जैसे शीर्षासन है, एक ऐसा आसन है, यही एक आसन है जो सभी आसनों का राजा है। तो शीर्षासन जो लोग ना कर सके वो लोग सर्वांगासन करेंगे। पांचवा आसन, बालों की समस्या से जो लोग परेशान हैं, ध्यान से देखें। अब क्या करना है, दोनों पैर को हम धीरे धीरे ऊपर उठाते हैं, पहले हाथ, फिर आप इसको पूरा उठाएं। इस तरीके से आपको रोज कम से कम 3 से 5 बार। फिर पैर फोल्ड कीजिए, कमर को धीरे धीरे नीचे लाइए आराम से, और पैर वापस। एक बार फिर कीजिए आप, फिर से दोनों पैरों को हाफ ले आए, देख लीजिए। फिर पैर को फोल्ड किया, धीरे धीरे कमर को नीचे ले जाएं, एक पैर को ले गए, फिर दूसरे पैर को, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो ये रहा हमारा सर्वांगासन, ये बहुत जरूरी है। अब हम आराम से उठ करके बैठते हैं। तो ये पांचवा आसन जो रहा आपका सर्वांगासन रहा। अगला आसन होता है शीर्षासन, जो पिछली दोनों कक्षाओं में हमने आपको बताया था। आप उसको शीर्षासन को भी कर सकते हैं। शीर्षासन जो लोग ना कर पाए वो लोग दीवार का सहारा लेकर के करेंगे, और जो लोग कर पाए वो लोग आराम से करेंगे, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हम आपको शीर्षासन करके भी बता रहे हैं, और चाहते हैं कि आप उसको सीखिए धीरे धीरे। तो शीर्षासन जब आप करें, तो शीर्षासन करने के बाद आप क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए आपको शवासन करना अनिवार्य है। क्योंकि जब हम शीर्षासन करते हैं तो सारा जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो बिल्कुल नीचे की ओर हो जाता है। तो जब भी आप शीर्षासन करें तो कोशिश कीजिए कि उसके करने के बाद आप कम से कम 30 सेकंड से लेकर के 40 सेकंड या फिर 1 मिनट तक शवासन की ही स्थिति में रहें। ठीक है, तो ये रहा आपका शीर्षासन और सर्वांगासन, दोनों में से एक आपको कर लेना है। अभी हम लोगों ने सर्वांगासन किया, आइए एक बार फिर से शीर्षासन आप आराम से देख लीजिए। इसी तरीके से आपको करना है, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है। हम आराम से दोनों हाथों को ब्लॉक करते हैं, नीचे की ओर लाते हैं, सर को अब आप नीचे लगाइए इस तरीके से। जो लोग इसे कर पाए वही करेंगे। हमने दोनों पैरों को सीधा किया, अब बहुत ही आसान है। दोनों पैर हमने उठाया और इसको फिर धीरे धीरे सीधा कर दिया। इस तरीके से आपको
इस पैर को फोल्ड कीजिए, एक एक पैर को नीचे लाइए, आराम से उठ के बैठ जाइए। तो ये रहा शीर्षासन। तो जो लोग शीर्षासन कर सकते हैं वो लोग शीर्षासन करेंगे, जो नहीं कर सकते हैं वो सर्वांगासन करेंगे। ये रहा 6 आसन। आसन छठा, जो बालों से परेशान है उनके लिए। एक और जो बैठ करके करना है वो आराम से बालायाम योग करेंगे। जो बालों से परेशान है ध्यान दीजिए, आपको अपनी नेल को ऐसे लगातार कम से कम रोज 5 से 10 मिनट तक बैठ करके, या फिर आप कहीं ऑफिस में बैठे हैं वहाँ पे, या फिर आप घर में बैठे हैं वहाँ पे, कुर्सी पे बैठे, कहीं भी बैठकर आप इसको कर सकते हैं। कोशिश यही करना है कि हमारा पैर ज़मीन पर ना रहे। आप इसे रोज़ जब 5 से 10 मिनट करना शुरू कर देंगे, आपके जो बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जो बाल आपके काले नहीं हैं, या फिर बहुत टूट रहे हैं, बालों की समस्याओं से आप परेशान हैं, तो आपके बालों से सारी समस्याएं धीरे धीरे स्वतः ही दूर हो जाएंगी। तो आपको इस तरीके से रोज़ कम से कम 5 से 7 मिनट से लेकर 10 से 15 मिनट तक करना है। ये रहा आपका 7वां स्थिति, एक प्राणायाम और 6 आसन। अब हम एक बालायाम योग और 6 योगाभ्यास। एक प्राणायाम जो है उसका नाम है कपालभाति। हमने बताया है कि कपालभाति हर किसी को करना है, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम करने से हमारे इस शरीर के 99% व्याधियाँ दूर होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप बिल्कुल सीधे बैठे रहें। आप वज्रासन में भी बैठ के कर सकते हैं, सुखासन, सिद्धासन, पद्मासन, कोई एक आसन आप लगा के बैठ जाएं। जिनका वजन बहुत ज़्यादा है, जो कोई आसन नहीं लगा पाते हैं, वो लोग दीवार का सहारा लेके पैरों को सीधा करके भी कोशिश करें। दीवार से जब कमर को लगा के बैठे तो सीधे बैठें, और वो उस तरीके से भी बैठ करके कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। 10 मिनट तक कपालभाति करेंगे, बहुत ही आसान है। आप सीधे बैठ जाइए, स्थिति में बनाएं, मुख को बंद कर ले, नासिका द्वारा केवल सांसों को बाहर करना है। इस तरीके से वो लोग कपालभाति रोज कम से कम 5 मिनट से लेकर के 10 से 15 मिनट किया करें। दूसरी बात ये है कि वो लोग आंवले जूस का सेवन करें, आंवले से बनी कोई भी चीज़ का सेवन करें, या मुरब्बा हो सकता है, या फिर चूड़। जिनको शुगर की समस्या हो वो मुरब्बा ना लें, मीठे मुरब्बा उनको नहीं लेनी है। वो क्या करेंगे कि आंवले चूड़ का सेवन कर सकते हैं। इतना करेंगे तो आपकी बालों की समस्याओं से आपका समाधान बिल्कुल हो जाएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी अगर नहीं होता है, फिर भी कुछ लोग के बाल बहुत ही सफ़ेद है, काले हो ही नहीं रहे हैं, और एकदम परेशान भी हो गया, आसन भी कर रहा है, फिर भी लाभ नहीं हो रहा है, तो आप एक काम कीजिए, देसी नुस्खा है, घरेलू। आप 1 चम्मच नींबू का रस ले लीजिए, 1 चम्मच आप एलोवेरा का जेल ले लीजिए, या फिर एलोवेरा की गुदा ले लीजिए 1 चम्मच। आप 1 चम्मच मंगरेल, जिनको ज़्यादा समस्या है उनको अगर लगातार यूज़ करना है तो की बात बता रहे हैं, अन्यथा आप आधे आधे चम्मच लेंगे, और फिर आधे चम्मच आपको आंवला चूड़ लेना है। 4 चीज़ें मैंने बताई। पहला, हाफ चम्मच आंवला का चूड़, फिर 1 चम्मच आपको एलोवेरा का जेल या फिर गुदा, और फिर आधा चम्मच आपको मंगरेल, जो काली मंगरेल होती है उसको लेना है, और बिल्कुल पीस लेना है, पाउडर बना लेना है उसको। और फिर चौथी चीज़ आपकी 1 चम्मच नींबू का रस। इन 4 चीज़ों को आप मिला करके बिल्कुल पेस्ट बना लें, खूब बढ़िया से पेस्ट बनाएं। कुछ देर उसको आप खूब घोल बना लें बहुत अच्छी तरीके से, और फिर उस पेस्ट को क्या करेंगे आप अपनी बाल की जड़ों में, ये देखिए पूरे जड़ों में ऐसे उसको मालिश करते हैं, मैं हाथों पे बता रहा हूँ आपको, इसको बालों में लगाना है इस तरीके से, बाल की जड़ों में बिल्कुल उसको हर एक एरिया में उसको पहुंचाना है। इस तरीके से आप उसको बालों की जड़ों में लगाएं, और फिर जो बच जाए उसको बालों में लगा के 2 से 3 घंटे के लिए आप छोड़ देंगे, और फिर उसके बाद आप अपनी बालों को धुल दीजिए। देखिए आपके जो बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो भी धीरे धीरे काले होने लगेंगे, और जो लोग का सफ़ेद होना शुरू हुआ है उन लोगों का बाल वहीं पे सफ़ेद होना रुक जाएगा। तो ये आपका एक घरेलू औषधि और घरेलू उपयोग की चीज़ें हैं। हमारे किचन में सारे सामान मिल जाएंगे, तो इसलिए आप इसको भी उपयोग में ले सकते हैं। आइए अब हम आगे की ओर चलेंगे। अब हम 4 से 5 आसन जो है वो बच्चों के लिए करेंगे, क्योंकि आज हमारे बच्चे भी बहुत घर में बैठे हैं, सभी बच्चे घर में बैठे हैं। तो जो बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं वो खेल खेल में योगाभ्यास करें, खेल खेल में योगाभ्यास कर सकते हैं वो लोग। जो बहुत छोटे हैं, जो फिर भी 10 साल के ऊपर है, वो लोग योगासन करेंगे मेरे साथ। तो जो उनके लिए बहुत अच्छा आसन है, हम उन लोगों को बताना चाहते हैं कि वो मेरे साथ कम से कम 5 से 10 मिनट अभी देखेंगे, और जिनके अभिभावक देख रहे हैं वो लोग अपने बच्चों को रोज़ इस तरीके के आसनों को कराएं, यह उनकी जिम्मेदारी है। तो आइए हम लोग सर्वप्रथम क्या करते हैं, खड़े हो जाते हैं, जो बच्चों के लिए योगाभ्यास है।
देखिए, अब हम लोग सर्वप्रथम जो आसन करेंगे बच्चों के लिए वह है ताड़ासन। ताड़ासन करने से क्या होता है, बच्चों की हाइट इंक्रीज होती है। जिन बच्चों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, जो बच्चे अपनी हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत परेशान हैं, वो लोग रोज ताड़ासन कम से कम 10 से 12 बार किया करेंगे। आप क्या करेंगे, दोनों पैर की पंजों को मिला लीजिए। बहुत ही आसान है, बहुत सरल है, हर बच्चा करेगा इसको। उसकी लंबाई रुकी नहीं रहेगी, धीरे धीरे उसकी लंबाई अपने आप बढ़ने लगेगी, आप बिल्कुल सीधे हो जाए। हम क्या करते हैं, दोनों हाथों को धीरे धीरे पार्श्व भागों से खोलते हैं। हमने दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोल दिया, हथेलियां आसमान की ओर, धीरे धीरे आप इसे ऊपर ले जाए। दोनों हाथों को ब्लॉक कीजिए, सांसों को भरते हुए आप धीरे धीरे अपनी दोनों पैर की अंगुलियों पर खड़े हो जाए। इस तरीके से आपको करना है। इसमें क्या करेंगे, आप जब करें तो कम से कम कोशिश करें कि 10 से 20 सेकेंड रुकें, या फिर अपनी क्षमता अनुसार ध्यान देना है। वापस धीरे धीरे आप हाथों को नीचे ले आएं। एक बार फिर करेंगे, गहरी सांस भरें, दोनों हाथों को फिर से आप धीरे धीरे ऊपर की ओर ले जाएं। सांस भरते हुए ऊपर की ओर, आगे से दोनों पैर के पंजे आपके मिले हों, पैर की अंगुलियों पर आप खड़े होने हैं। आगे से पैर के पंजे, पीछे से एड़ियां, दोनों एक साथ मिला के रखें। सामर्थ्य अनुसार आप इसे रोक के रखें। फिर धीरे धीरे वापस नीचे की ओर, हम फिर हाथों को वापस नीचे लगा दिए। फिर आप इसे चेंज कर दीजिए। ये रहा पहला आसन आपका, जिसका नाम है ताड़ासन। आइए चेंज करेंगे। अब हमें करना है वृक्षासन, जो कि बहुत ज़रूरी है। जिन बच्चों के अंदर एकाग्रता नहीं है, कंसंट्रेशन उनका अच्छा नहीं है, वो बहुत चंचल है, आप उनको कराएं और आप भी स्वयं कीजिए। ये आपके लिए भी ज़रूरी है। दाहिने पैर पे खड़े हो जाते हैं, बाएं पैर को लाते हैं, आराम से दाहिने पैर की थाई की साइड में लगा देते हैं, इस तरीके से। अब आप थोड़ा देर इसको रोक के रखें। अगर रुक ना पाए तो कोई बात नहीं, फिर आप क्या करें, दोनों हाथों को पार्श्व भागों से खोलिए, हथेलियां आसमान की ओर, धीरे धीरे आप इसे ऊपर ले जाएं। कुछ देर इसे आप रोक के रखें। सामर्थ्य अनुसार योगाभ्यास। अब आप इसमें कम से कम 10 सेकेंड से लेकर के 20 से 30 सेकेंड तक रुकें। यह है वृक्षासन। हर बच्चों को कराना बहुत ज़रूरी है और आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। आपकी भी एकाग्रता बढ़ जाएगी, आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। फिर धीरे धीरे हाथों को खोलते हुए हम पैरों को वापस लाते हैं। इसी तरीके से हमें दूसरी ओर से भी करना है। हम क्या करते हैं, दूसरे पैर को ऊपर लाते हैं आराम से, जैसे पहले हमने किया वैसे इसको भी करेंगे। दोनों हाथों को हम फिर से पार्श्व भागों से खोलते हुए ऊपर लाते हैं, हथेलियां आसमान की ओर। आप कुछ देर इसे रोक के रखें, थोड़ा देर रुकें। फिर धीरे धीरे हाथों को नीचे लाइए, पैर को छोड़ दीजिए। ये रहा हमारा वृक्षासन। एक और आसन जो बच्चों को करना बहुत जरूरी है, जैसे हमने किया वैसे ही करना है। वृक्षासन से अब हमें करना है ध्रुवासन। हम फिर से पैर को वहीं लगाते हैं। ये देखिए, अभी हमने पैर को कहाँ लगाया था, यहाँ लगाया था, तो गिरे नहीं। हम अगर यहाँ लगाएंगे तो डगमगाएंगी। तो आप क्या करेंगे, पैर को कोशिश करेंगे कि हम बिल्कुल ऊपर ही लगाएंगे। हमें ध्रुवासन करना है। तो ध्रुवासन और वृक्षासन में बस हल्का सा फर्क है, कुछ नहीं करना। आप बिल्कुल सारी चीज़ों को वही करना है हमको। दोनों हाथ हम ऊपर ले जाते हैं, आप हाथों को ऊपर मिलाइए और फिर धीरे धीरे इसको नीचे की ओर लाए, चेस्ट की मध्य में लगा दीजिए। बच्चों को कराना बहुत ज़रूरी है, ध्यान दीजिए। हमारे हाथ की कोनी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, हाथ के पंजे मिले हो, दोनों हाथ चेस्ट की मध्य में हो। इस तरीके से हमें ध्रुवासन करना है। तो अब क्या करेंगे, दोनों हाथों को धीरे धीरे खोलते हुए ऊपर ले गए, फिर हथेलियाँ वापस लाएं पार्श्व भागों से, पैर को खोल दिया, हाथ नीचे। इस तरीके से हम दूसरी ओर से भी करते हैं। ध्रुवासन बच्चों के लिए विशेष है, ध्यान देना है। बच्चों के साथ हम बार बार कह रहे हैं कि हम लोगों को भी करना है, बड़ों को भी करना है, क्योंकि बड़े का भी मन आजकल बहुत भटक रहा है, चंचल हो रहा है, एकाग्रता नहीं है उनके पास, तो वो लोग भी करेंगे। ये हमने हाथों को खोल दिया, हथेलियाँ हमारी आसमान की ओर। जिन बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है, क्योंकि उनके पास एकाग्रता की कमी है। जो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं, वो लोग भी इसे करेंगे ध्यान से, क्योंकि जब उनका तनाव कम होगा, उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, तो धीरे धीरे सारी समस्याएं स्वतः ही दूर होने लगेंगी। तो हम इस स्थिति में कुछ देर खुद को रोक करके रखते हैं और फिर धीरे धीरे जब हमको वापस जाना हो तो ध्यान देना है। इसमें क्या होता है, कुछ लोग करने के बाद तुरंत डायरेक्ट छोड़ देते हैं, तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। शनै शनै योगाभ्यास धीरे धीरे करना है आपको, मगर जिस तरीके से शुरू होता है और जिस तरीके से ख़त्म होता है उस बातों का आपको ध्यान रखना है। आप फिर से दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, जैसे ले आए थे। आप हाथों को फिर चेंज कीजिए और फिर धीरे धीरे पैर को खोलिए,
अब हाथों को नीचे लाइए। तो ये रहा आपका ध्रुव आसन, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को पादहस्त आसन भी कराना है आपको, जो हम लोगों ने पहले किया था। बच्चों को सर्वांगासन भी आपको कराना है, बच्चों को आपको शीर्षासन भी कराना है। तो ये बच्चों के लिए विशेष आसन है जो आपको कराना है। साथ ही साथ बच्चों को एक और आसन जो कराना है वो भी बहुत अच्छा है, जिसका नाम है हल आसन। बच्चे हल आसन भी करेंगे तो वह भी उनके लिए बहुत ही लाभकारी है, उससे भी उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है। आइए एक बार हम फिर से बैठ जाते हैं आराम से, और हम क्या करेंगे, चेंज करते हैं स्थितियों को। पैरों को हम सीधा करते हैं, जो बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। बच्चे पहले धीरे धीरे इसका अभ्यास करेंगे। बच्चे सर्वप्रथम जो शुरू में करेंगे, छोटे बच्चे हैं, वो अर्धहल आसन करेंगे। तो अर्धहल आसन में बहुत ही आसानी होती है, उसमें बच्चों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। जो छोटे बच्चे हैं वो लोग धीरे धीरे देखेंगे, आराम से आपको उनको कराना है। आप दोनों पैरों को उठाएं आराम से, इस तरीके से रोक के रखें। छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो रोज़ करेंगे। फिर ये हम करने के बाद पैरों को धीरे धीरे वापस लाते हैं। ये रहा अर्धहल आसन, ये बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। छोटे छोटे बच्चे इन सभी आसनों का अभ्यास किया करेंगे। एक बार आप फिर कर लीजिए, पूरा ऊपर लाइए, फिर धीरे धीरे आप पैरों को नीचे ले जाएंगे। याद रहे ये बच्चों के लिए। अब फिर हम चेंज करेंगे, बच्चों के लिए सर्वांगासन भी करना है, जो हमने इसके पहले किया था। तो अभी हम सर्वांगासन नहीं करेंगे, हमें हलासन करना है। आइए दोनों पैरों को उठाते हैं, फिर से एक साथ आप ऊपर ले जाएं। ये रहा सर्वांगासन, और अब आप इसे धीरे धीरे नीचे ले जाइए, पीछे की ओर। पैर को नीचे लाइए, हाथों को वापस, फिर धीरे धीरे वापस। पैर को खोलिए, आप पैर को फोल्ड कीजिए, कमर को नीचे लगाइए, फिर धीरे धीरे सीधा कर दीजिए। तो जब हम हाफ रखते हैं तो अर्धहलासन है, इसको 90 डिग्री के एंगल पे ले गए, ये हो गया आपका सर्वांगासन। और जब पूरा आप इसको जमीन से लगा देते हैं तो उस आसन का नाम चेंज हो जाता है, वह हो जाता है हलासन। तो बच्चों के लिए तीनों आसन बहुत जरूरी है। एक बार आइए फिर से हलासन करेंगे। आप दोनों पैरों को उठाएं, सीधा कीजिए, फिर धीरे धीरे पैरों को नीचे ले जाएं। दोनों पैर की जो अंगुलियां हैं वो जमीन से लगाएं, हाथों को जोड़ भी सकते हैं, हाथ नीचे। पैरों को वापस लाएं, हाथों को कमर पे लगाएं, पैरों को फोल्ड कीजिए, कमर जमीन पे, फिर धीरे धीरे पैर को सीधा कर दीजिए। तो ये आसन भी आपको अपने बच्चों को कराना है। अब हम आगे चलेंगे, एक और आसन जो बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है उसको भी हम कर लेंगे। उसके बाद हम लोग फिर आगे की ओर चलेंगे। आइए हम लोग दोनों पैरों को फोल्ड कर लेते हैं, दोनों पैरों में 1.5 फीट का फासला बना ले। बहुत आसान है, बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। आप देखें और बच्चों को उसको दिखाएं और कराएं भी। बच्चे स्वस्थ रहेंगे, उनका मानसिक विकास होगा, तनाव नहीं रहेगा, चंचल नहीं होंगे, वो उनकी एकाग्रता बढ़ेगी। आइए चक्रासन, फिर सर को नीचे लगाएं, कमर को नीचे लगाएं और धीरे धीरे पैरों को सीधा कर देंगे। तो ये रहा चक्रासन। अब आप दाहिने पैर को फोल्ड करेंगे, दाहिने हाथ को बाएं कंधे की ओर लगाएं और आराम से उठ करके बैठ जाएं। तो देखिए यह आसन जो बच्चों के लिए था वह भी आपको उनको कराना है, क्योंकि इस लॉकडाउन में सभी बच्चे घर पे हैं, माता पिता के साथ बच्चे भी, भाई भी, सभी एक साथ हैं। तो हम आप कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है। और वो परेशान है, वो भटक रहे हैं, तो हमको क्या करना है, उनको भी अपने साथ बिठाना है। आपको अपने बच्चों को साथ लेकर बैठना है योगाभ्यास करने के लिए। और आपके लिए जो ज़रूरी है रोगानुसार योग का पैकेज आप कीजिए, और जो आपके बच्चों के लिए ज़रूरी है आप उनको दिखाइए, आप उनको बताइए कि बेटा आप ये करो, और अपने सामने आप उनको भी कराइए। क्योंकि आपके साथ जब वो योगाभ्यास करेंगे, तो जब अभी तो लॉकडाउन चल रहा है ना, अगर उनका अभ्यास हो गया और उनकी आदत में योग आ गया तो जीवन में उनको कोई गलत राह पे नहीं ले जा सकता है, उनको कोई विचलित नहीं कर सकता है, उनको कोई गलत बातों के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि उनका मन मस्तिष्क अच्छा हो जाएगा, उनका विचार अच्छा हो जाएगा, उनकी सोच का जो स्तर है वो बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो इसलिए हमें और आपको रोगानुसार योग का पैकेज तो हम अपने लिए कर ही रहे हैं, साथ ही साथ हमें अपने बच्चों को ध्यान में रखना है, उनको भी कराना है, क्योंकि वो भी किन्हीं समस्याओं से परेशान न रहें। क्योंकि कहते हैं अगर
पूत कपूत का धन संचय, पूत शपूत का धन संचय। अगर हम बहुत कुछ अर्जित कर लिए और अपने बच्चों को संस्कार नहीं दे पाए, शिक्षा नहीं दे पाए, उनको अच्छा स्वास्थ्य नहीं दे पाए, तो हमारी सारी कमाई बेकार है, ध्यान दीजिएगा। और बहुत बड़ा बड़ा महल भी एक दूषित प्रवृत्ति का बच्चा जो होता है वो धराशायी कर देता है। मगर हम अपने बच्चों को अच्छा स्वास्थ्य देंगे, अच्छा मस्तिष्क उन्हें प्रदान करेंगे, उनका विचार अच्छा रहेगा, अच्छे संस्कार देंगे, तो बड़े से बड़ा महल तो छोड़ दीजिए, अगर उनके पास महल है नहीं तो वो छोटे से कुंबे को महल में तब्दील कर सकता है। तो आपको अपनी बच्चे के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके मानसिक विकास की कैसे वृद्धि हो, उनका विचार कैसे अच्छा हो, उनका विवेक कैसे जागृत हो, उनका कंसंट्रेशन कैसे बढ़े, इसके लिए आपको प्रयत्न करना है। क्योंकि आपकी जो धरोहर है, जो आपका धन है, वो आपके बच्चे हैं, ध्यान दीजिए। आप अगर उनको सही मार्ग दिखा दिए, शिक्षा के साथ साथ अगर आपने अच्छा संस्कार दे दिया तो सब कुछ दे दिया। अन्यथा बहुत शिक्षाएं देने के बाद भी अगर आपने संस्कार नहीं दिया तो आपकी सारी दी हुई शिक्षा बेकार है और उनकी ली हुई शिक्षा बेकार है। तो आप उनको भी अभी भी समय है कि योग से, साधना से, प्राणायाम से और इन सब चीज़ों से जोड़े, आयुर्वेद से जोड़े, जिससे कि वो भी आगे चलकर एक दिव्य और ओजस्वी पुत्र हों, ऐसा हम कामना करते हैं आपसे। तो आज की सत्र में हमने आपको जो विशेष चीज़ें बताई, देखिए हमने बताया आज का जो सत्र रहा शुरू में, तो जो लोग मोटापा से परेशान हैं उनके लिए योगाभ्यास हम लोगों ने किया। फिर योगाभ्यास तो हम लोग सारे पैकेजों को नहीं किए, मगर 4-4, 5-5 आसन हम लोगों ने हर तरह से किए जो कि रोगों के लिए लाभकारी हो। तो हम लोगों ने कमर में दर्द था जिनके लिए, उनके लिए भी कम से कम 4 से 5 आसन को किया। फिर क्या था, जो लोगों का कंसंट्रेशन अच्छा नहीं है, एकाग्रता अच्छा नहीं है, उनके लिए भी हम लोगों ने आसन किया। फिर हम लोगों ने बच्चों के लिए विशेष आसन किया। जो लोग बालों की समस्याओं से परेशान है, जिनका बाल टूट रहा है, झड़ रहा है, पक रहा है, हम लोगों ने उसके लिए भी योगाभ्यास किया। तो आप सोचिए कि जब इतना 1 घंटे में हम लोगों ने इतना अभ्यास किया, अगर आप अपने जीवन में 1 घंटा इस शरीर के निकाल के देते हैं, शरीर को निकाल के देते हैं, यह शरीर मानव से महामानव, वामन से विराट और पुरुष से महापुरुष बन सकता है। यह रोगालय से देह देवालय जो हमारा है, यह शिवालय बन सकता है। मगर तब जब आप अपने शरीर के लिए कम से कम 45 मिनट से लेकर के 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे का नियत समय शेड्यूल फिक्स कर ले और उस समय आप अपने शरीर को दीजिए। क्योंकि कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, अगर काया निरोग है तभी आप सुखी हैं, अन्यथा सारी संपदा होकर के भी आप बिल्कुल बेकार से हैं। आपको क्या करना है कि आपको अपने जीवन में योग से जुड़ना है, लोगों को जोड़ना है। और अगर आपको कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, आपका कोई ऐसा रोग है जो आपका ठीक नहीं हो रहा है या फिर उसका क्या उपाय है, अगर ऐसी कोई आपकी जो समस्या है, आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ देना है। आपको उसके लिए भी योगाभ्यास बताया जाएगा, उसके लिए भी आपको प्राणायाम कराया जाएगा, जिससे कि आप उन सभी व्याधियों को दूर कर सके। साथ ही साथ हम कुछ लोगों से एक और रिक्वेस्ट करते हैं, कुछ लोगों की ऐसी समस्याएं होती है, कुछ लोगों की ऐसी परेशानियां होती है जो नहीं बताते सब, या फिर वो उनको कहने में थोड़ी लज्जा आती है। ऐसे लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में अगर मैसेज नहीं छोड़ रहे हैं तो वो लोग मेरे मैसेंजर पर मुझे मैसेज कर देंगे, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको लगता है कि ये बातें सबको नहीं बतानी चाहिए, केवल योगा सर से ही पूछना चाहिए, या फिर हम केवल उन्हीं से कह सकते हैं, तो आप इस स्थिति में मेरे मैसेंजर पर मैसेज छोड़ दीजिए। योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह फेसबुक आईडी जब सर्च करेंगे तो आपको मैसेंजर पे मैं मिलूंगा, और आप मेरे मैसेंजर पे कोई भी मैसेज छोड़ देंगे, आपको 2 से 4 घंटे के बाद या फिर सुबह शाम में आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो आपको अगर ऐसी कोई समस्या हो तो आप लोग इस तरीके से भी अपना समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। साथ ही साथ हम आप सभी का बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, क्योंकि आप लोग MDBTI इंडिया परिवार की ओर से चल रहे स्वस्थ भारत एवं समृद्ध भारत की जो एक मिशन है, उस मिशन का आप लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि एक अंग आप भी हैं उसमें। जो कार्य सफल होने वाला है उसमें आपका भी आहुति है, आपने भी अपना समय दिया है और आप भी इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो आप भी एक ओजस्वी, तेजस्वी और दिव्य आत्माएं हैं। मैं MDBTI इंडिया परिवार की ओर से ऐसे सभी दिव्य आत्माओं का हृदय की अनंत गहराइयों से, योगाचार्य ज्वाला सिंह अपने हृदय की अनंत गहराइयों से मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और आपका साधुवाद करता हूँ। और आपसे एक प्रार्थना भी करता हूँ कि आप अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के बैठे योगाभ्यास कराने के लिए। आप अपने साथ अपने बच्चों को लेकर बैठे योगाभ्यास कराने के लिए। अगर आपके बच्चे के मन में कोई विचार आता है कि इसके लिए कौन सा योगाभ्यास होना चाहिए, सर से पूछना चाहिए, तो आप अपने बच्चों के प्रश्न को भी कमेंट बॉक्स में छोड़ें। उन बच्चों के भी मीमांसाओं को शांत किया जाएगा और उनका भी समाधान किया जाएगा।
तो आप अपने साथ अपने बच्चों को भी लेकर के बैठे, 1 घंटे का अमूल्य समय आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए निकालें, जिससे कि आप हमेशा स्वस्थ रह सके, निरोग रह सके, आप व्यसन मुक्त रह सके, दुर्व्यसनों से दूर रह सके और अपनी दवाओं में एक पैसा भी खर्च ना करें। ऐसा आपको अपने शरीर का एक शेड्यूल तैयार करना है, एक अपने जीवन का शेड्यूल तैयार करना है और शरीर को ऐसा निरोग बनाना है कि आपके जीवन का जो भी पैसा है वो व्यर्थ न जाने पाए, न दवा में, ना दारू में, ना व्यसन में। तो इसके लिए आपको संकल्पित होना पड़ेगा। तो आज के सत्र के लिए इतना ही, और हम अगले सत्र में फिर आपसे ऐसे ही ऊर्जा के साथ मिलेंगे। जब आप हमसे मिलें तो बिल्कुल प्रसन्नता के साथ मिलें, क्योंकि कहते हैं व्यक्ति जैसा सोचता है, जैसा बोलता है, जैसा देखता है, जैसे कि मध्य में रहता है, जैसा उसका चलचित्र होता है, जैसी दृष्टि के सामने उसके 24 घंटे चित्र चलती रहती है, वैसा ही उसका स्वरूप हो जाता है, वैसा ही वह बन जाता है और बिल्कुल वैसा ही वह हो जाता है। और ध्यान देना है, संकल्प से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती और ना ही संकल्प से बड़ी कोई पूंजी होती है। ऐसा कोई कार्य नहीं जो व्यक्ति कर नहीं सकता है। ध्यान दीजिए, आप जो सोच सकते हैं आप वो कर सकते हैं, और जो आप कर सकते हैं वो आप सोचिए। कोई कार्य आपके लिए संभव नहीं है, क्योंकि योग करने वाला व्यक्ति हर कार्य को कर सकता है। तो आप भी हर कार्य को कर सकते हैं और स्वस्थ भारत समृद्ध भारत की इस मिशन को, इस योजना को आप भी एक स्वरूप दे सकते हैं और आप भी उसको दूर दूर तक पहुंचा सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार रहेगा। हम आपसे फिर मिलेंगे और तब तक के लिए आप बिल्कुल पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें और एकदम प्रसन्न रहें, मुस्कुराते रहें। मैं आपको फिर से प्रणाम करता हूं। आइए भ्रामरी करते हैं। तीन बार उद्गीत करते हैं हम। शांति शांति शांति। दोनों हाथों को जोड़ते हुए अपने ईश को नमन कीजिए। सभी को ओम शांति। सभी लोग स्वस्थ रहे, सभी लोग प्रसन्न रहे। मैं योगाचार्य योगी ज्वाला सिंह आपको हृदय के अनंत गहराइयों से आपके अंदर विराजमान उस परम सत्ता को कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। सभी को ओम शांति। जय श्री कृष्ण।